पर बैठी हुई हैं जिनका पैर टूटा हुआ है और एक यहाँ पर बच्ची है, इसके दोनों पैर टूटे हुए हैं। और इस गांव में अगर आएंगे तो गारंटी से आपके भी पैर टूट जाएंगे। यहाँ पर आखिर पूरी समस्या क्या है, हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे और जानकारी लेंगे कि आखिर इन लोगों के पैर कैसे टूटे। चाचा क्या नाम है आपका? राम निवास। अच्छा, ये कौन सा गाँव है? कड़क्का की मड़ैया। कड़क्का की मड़ैया। ग्राम सभा कौन सी है? अनगोपाल प्रधान है। तहसील कौन सी है? अमृतपुर है। तहसील अमृतपुर है। अच्छा, क्या समस्या है, पूरी बात बताओ। समस्या जो है साहब, रास्ता नहीं मेरे गाँव के लिए कहता है। हमारे जो गोड़े टूट गए, रास्ता नहीं गिरे पर तो लोग गोड़े टूट जाते, कुछ हुई जात तो बहुत बड़ी दिक्कत हो। आगे तार लगा दे, एक तो रास्ता नहीं, दूसरे आगे तार लगा दे, बाहू फटे। अच्छा, गांव के लिए कोई रास्ता नहीं भी रास्ता नहीं, एक भी रास्ता नहीं कहता ही कोई रास्ता ही नहीं। निकलते कैसे हो फिर? साहब 5 मिनट पर निकल 100 गाड़ी दल लगत मान 2 रुपये तो बताओ कैसे निकल सकते हैं हम लोग। चाचा, इस गांव के लिए कोई रास्ता नहीं है? इस गांव के लिए कोई रास्ता नहीं है। एक कड़क्का की मड़ैया हैं बजती हैं और छदामी मड़ैया, और हमारे यहाँ सनातन से कोई रास्ता नहीं। यहाँ के प्रधान जी से बोला आपने? प्रधान जी से बोला हमने, विधायक जी से बोला है और डीएम जी से बोला है, और एक बार नहीं एक मरतबा और हम गए थे, ट्रैक्टर भर भर कर ले गए थे तहसील को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, विधायक भी आते हैं, प्रधान जी आते हैं, इसमें कोई कमी नहीं। ऐसा काम हम कल करवा देंगे, ये तो बहुत छोटा काम है, उसके बाद कोई बूझा नहीं है। बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या सर, 2 महीने हो गए हम दवा को नहीं जा पाते हैं। कौन हमको कंधा पे लेकर ले जाए? क्या कर रहे हैं इसमें बताओ। इस टाइम पे अगर बुलाओ तो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, अभी कहते हैं टाइम ही नहीं है, हम आ ही नहीं पाएंगे अभी। अच्छा, इस गांव में कौन सी जाति के लोग रहते हैं? सब कुशवाहा एक जात के हैं। सब कुशवाहा हैं। आपके समाज के यहाँ के विधायक जी हैं जिनका नाम सुशील साक्य जी है, उनसे बोला आप लोगों ने? उनसे हमने क्या, उनकी सुनवाई नहीं, उन्होंने कुछ मेरी देखभाल करी। घर पर हुई आते, हम 6-7-8 लोग गए थे और उनसे हमने अपनी समस्या कही थी। अच्छा, कितने दिन पहले गए थे आप? अभी भाई हाँ 10-15 दिन भाई, अभी 15 दिन हो गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। कोई समाधान नहीं हुआ। किसी को लिखित में ज्ञापन पत्र आपने दिया है किसी अधिकारी को? हाँ लिखा, डीएम साहब को दिया हमने। अमित तहसील में तहसील होते तो डीएम साहब को हमने दो, हमने कहा मेरी नाप करा के हमारी रास्ता बनवाई जाए, तो उनने लेखपाल वो कागज दो, लेखपाल भी ना आए हमारे यहाँ। अच्छा, कुछ प्रूफ है, दिखाओ, मंगाओ उसको। आप भी इसी गाँव के रहने वाले हो? हाँ जी साहब। गाँव के लिए कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है। शादी ब्याह किसी बहन बिटिया की होती है तो बारात वगैरह कैसे आती है? वो तो बैसाख में खेत पड़े रहते हैं तब आती बरातें, अब वैसे नहीं है। वो भी इस समय सब बंद है, रास्ता भी कतई नहीं है। जैसे गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाए, एम्बुलेंस वगैरह अगर मंगाना चाहो तो एम्बुलेंस गांव में नहीं आ पाती है। एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, देखिए घाट पर ले जाकर तो रोड पर रखते हैं तब एम्बुलेंस जाती है। दीदी क्या नाम है आपका? ममता। ये पैर कैसे टूटा आपका? रपट गए थे, जाते थे रास्ता तो है। रास्ता नहीं है? हाँ, पैर टूट गया आपका और का रास्ता नहीं है आपके गाँव के, और दवा लेने के लिए जाती हो, फिर कैसे जाती हो आप? खटिया से जाते। खटिया जाती हो। एक बच्ची और है, उससे भी हम लोग बात करेंगे। बेटा क्या नाम है? पैर कैसे टूटा जी? रास्ता से जा रहे थे, पिछले को पाँव गिर गए। अब दवा लेने के लिए जाती हो, कैसे जाती हो? घाट पे। घाट पे जाती हो, कौन लेकर जाता है? भैया मेरा। भैया जाता है। आंटी जी, आपके गांव के लिए कोई रास्ता नहीं है, आप लोगों ने नेताओं से नहीं बोला? वोट तो देती हो आप लोग? आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आओ, आगे आओ। हमारी जब बच्ची भाई तब बहू हमारे कतई धान नमाए गई, कतई पकड़ के ले गए, कतई इतो गड़ी गई, कतई उनका रत्ता है ही नहीं कोई। जिस समय चुनाव होता है, चुनाव के समय नेता लोग यहाँ पर आते हैं, उनसे नहीं बोला आप लोगों ने? खूब बोलते हैं लेकिन सुनते नहीं। हाँ, और प्रधान तो कतई नहीं सुनता। वोट मांगना एक एक लोग बात करो, एक एक लोग। हाँ, प्रधान लोग कतई नहीं सुनता। वो अमितपुर गए, समय दरखास्त दे तो कोई सुनता ही नहीं नेता। अच्छा, जो चुनाव हुआ था दीदी, यहाँ पर नेता लोग आए होंगे वोट मांगने के लिए, उनसे बोला था आप लोगों ने? बोला था, लेकिन उनने जब वोट मांग के ले जाते तो बाद में यहाँ भूल जाते, फिर जा जनता ही नहीं यहाँ कौन कौन रात कौन नहीं रात, कोई रात ही नहीं। फिर यहाँ वोट लेना हो तो नाक रगड़ता और पाँव छुआ तो सब कुछ उगाता, खटिया ऊपर ही रात सब कुछ हुई जाती है। बाद में यहाँ वोट लेके भूल जाते, फिर यहाँ ना जान तो भूत रात की चुड़ाई ले रात, कोई यहाँ रात ही नहीं। अब बच्चा और का आगे आओ, आगे आगे बताओ। घर वाले परेशान रात खटिया न बच जाता, इधर रत्ता नहीं है कि जो कहीं ले जाएं। छोटे छोटे बच्चे। अम्मा, आपके गांव के लिए कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पर लोगों के जो है हाथ पैर टूट रहे हैं, वोट देती हो आप नेता लोगों को? हाँ, वोट देते हैं। हमारे 5 साल मालिक मर गए, उनकी दवा नहीं ले जा पाए, अब ना हम अपने ले जा पाओ, हमारे फाली से मारी गई। अब दवा नहीं लेने पहुँचे तो महिला कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। देख सकते हो आप लोग,
इसमें हम लोग जनपद फर्रुखाबाद के विधानसभा अमृतपुर के एक ग्राम सभा में है, जिस ग्राम सभा का नाम है कड़क्का, है ना, कड़क्का की मढ़ैया, ये ग्राम सभा है। अच्छा, यहाँ के जो प्रधान जी हैं, प्रधान जी का क्या नाम है? अनकपाल प्रधान। अनकपाल सिंह जी। उनसे बोला आप लोगों ने? हाँ बोलो, कई बार बोलो, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। वोट ले तो उसके बाद में कोई निकाल। क्या बोलते हैं प्रधान जी? प्रधान जी का तो काम हुई जाई, जो चुनाव के बाद चुनाव हुई जाए तो फिर आओ तो नहीं मोहल्ला में देखने के लिए नहीं आते हैं। चाचा क्या किया जाए बताओ, जो रास्ता खुल जाए? अब तुम्हें जाना रहता, अब हम तो जानते ही कि यहाँ बंद है। अच्छा, प्रधान जी का नंबर है किसी के पास? प्रधान जी का नंबर मिलाओ। प्रधान जी से हम लोग ऑन कैमरा बात करेंगे। आखिर मेरे ऊपर मुकदमे होते रहते हैं, क्योंकि जो समस्या है पब्लिक की वो मैं खुलेआम दिखाता हूं। एक मुकदमा और हो जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर घंटी जा रही? ये चाचा, ये फाइल है। दोस्तों दिखाना चाहेंगे, गांव के लोगों ने अधिकारियों को ज्ञापन पत्र दिया, और एक ज्ञापन पत्र नहीं, आप देख सकते हो इसमें काफी ज्ञापन पत्र हैं। सिर्फ एक ही शिकायत है कि गांव में कोई रास्ता नहीं है। आप लोगों से विनती है कि रास्ता खुलवाएं, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। हेलो प्रधान जी नमस्कार। हेलो प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी, इस समय हम लोग ऑन कैमरा बात कर रहे हैं। मेरा नाम पारुल साके, आपके गांव में है इस समय कड़क्का की मढ़ैया, और इस गांव में बहुत ही बड़ी समस्या है। शायद आपको जानकारी होगी, इस गांव में कोई भी निकास नहीं है, जो कि यहाँ के लोग रास्ते पर पहुँच सकें। यहाँ पर लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं, और यहाँ के लोगों की शिकायत है कि ना प्रधान जी सुनते हैं, ना कोई अधिकारी सुनते हैं। अच्छा जी, तो आप सुनो फिर इनकी। नहीं, प्रधान आप हो, यहाँ के लोगों ने आपको वोट किया है। हम लोग पत्रकार लोग हैं, सिर्फ आवाज उठा सकते हैं। तो फिर क्या समस्या, फिर बताओ, इसको समाधान बताओ। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करो प्रधान जी, आप इस्तीफा पत्र लिख कर दो, एक इस्तीफा दे दो, रास्ता हम निकाल लेंगे। इस्तीफा क्यों दे? अरे फिर ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? रास्ता निकालो, रास्ता आपके पास होना चाहिए ना। प्रधान आप हो, आपको वोट किया है यहाँ के लोगों ने, हैं? इन लोगों का कहना है कि हम जमीन देने के लिए राजी हैं। चाचा, जमीन देने के लिए राजी हो? चाचा से बात करो पहले। प्रधान जी आपसे ज्यादा गुस्सा हमें आता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं हम। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देखो आकर पहले। यहाँ पर महिलाओं के हाथ पैर टूट रहे हैं, रोज निकल रही हैं यहाँ से। क्या कह रहे प्रधान जी? अरे तुम्हारे को समझ में आती हो बात, तो तुम वहाँ पर समाधान कर दो। देखो प्रधान जी, बात जो हमने आपसे बात की उस तरीके से आपने बात नहीं की। हमारे पास अगर कोई रास्ता होता, हमारे पास कोई पावर नहीं है। हमारा काम है सच्चाई दिखाना, हम सच्चाई यहाँ पर दिखा रहे हैं। हमारी बात सुनो। हाँ बताओ। अब हमारी बात सुनो। हाँ। यहाँ पर जो एक दिन की ना, जो 20 साल की समस्या है, यहाँ पर जमीन वाले जमीन अपनी दे नहीं रहे, समझे? हम जमीन खरीदने को तैयार हैं, और बोलो खरीदवाई दो हमें। जब लोगों ने जमीन। प्रधान जी, चाचा जी से बात करो। इन लोगों का कहना है कि हम जगह देने के लिए राजी हैं। लो बात करो आप। अरे पूरी जगह तो नहीं मिल रही है, जहाँ इनकी है वहाँ जो अपनी दे रहे हैं, जहाँ दूसरे लोगों की पैसा नहीं दे रहे। अरे प्रधान साहब, उनके खेत नपाओ, उनके खेत फायदे निकल आऊँ तो रत्ता मेरी बनवा दे जाए। फायदे लगा उनके खेत निकल आऊँ तो रत्ता बनवा दे जाए, तो कोई बात नहीं। अरे तो फिर नपवा ना। अब नपा में हम तो लेखपाल। प्रधान जी थोड़ा समय और लेंगे आपका। इन लोगों का कहना है कि एक पाल साहब हैं जिनका खेत पड़ा हुआ है पास में, उस खेत में जो है जगह ज़्यादा है। अगर वो खेत, अगर इन लोगों का कहना है कि आखिर हम नहीं कह रहे हैं इस बात को, है ना, अगर वो खेत अगर नप जाए तो उसमें अगर रास्ता अगर निकल जाए तो इनकी जो समस्या है सब समाधान हो जाएगा समस्या का। ऐसा है, हम या आप किसी का खेत जबरदस्ती नहीं नपा सकते हैं, लेकिन जो जगह ज्यादा है लेखपाल साहब को बुलाकर आप जो लेखपाल साहब 20 बार नाप चुके भाई। अच्छा, यहाँ पर कोई नापने के लिए आया? कोई नहीं आया नापने के लिए। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई नापने के लिए नहीं आया। कोई नाप करने के लिए आया भैया? नहीं, कोई नहीं नापना। कोई नहीं आया। हाँ बताओ। तो कोई ना आया नापने, एप्लीकेशन दे फिर भी कोई ना आया नापने। प्रधान जी, यहाँ के लोगों का कहना है कि ज्ञापन पत्र दिया, लेकिन फिर भी कोई यहाँ पर नापने के लिए जमीन नहीं आया। प्रधान जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, यहाँ के लोगों की जो समस्या है उसका समाधान कर दो प्लीज।
जब विधायक जी के पास भी गए, सुशील साक्षी के पास भी गए कि यह जगह नब्बाई दो, फालतू जगह अगर हमें मिल जाए तो हमारा प्रधान तैयार में रास्ता बनवाओ उनके लिए। उनके अच्छा जिनकी जमीन उनकी खरीदन की भी बात कर रहे हैं कि ऐसा है कि जमीन भाई अपनी खरीद में दे दो, बिक्री में। प्रधान जी ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका। सिर्फ हम आपसे एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के लोग जो है रास्ता देने के लिए राजी हैं, लेकिन जो पाल साहब की जो ज़मीन पड़ी हुई है, इन लोगों का कहना है कि जो ज़मीन पड़ी हुई उसमें ज़्यादा जगह है। उस अगर खेत की अगर नाप होती है तो अगर जगह ज़्यादा निकलती है तो रास्ता खुल जाएगा। तो आप इस गाँव के प्रधान हो और आपके पास पावर है, आप करवा सकते हो इस चीज़ को। अरे कितने बार प्रयास करो आप, यहाँ के प्रधान जी, यहाँ के लोगों का कहना है कि आपने एक बार भी प्रयास नहीं किया। भैया प्रयास किया? कोई प्रयास प्रधान जी ने कोई प्रयास किया नहीं करा। यहाँ कोई नाप करने के लिए आया? कोई नाप करने के लिए आया? कुछ नहीं। कोई आया माता जी? कोई नहीं आया यहाँ। बताओ दीदी। 50 साल है तो ये गए प्रधान जी, यहाँ पर सभी लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई नाप करने के लिए नहीं आया। अच्छा, हाँ, तो नाप अभी तो जो एप्लीकेशन अभी दिया है अभी नहीं आया, जो तो हम भी कह रहे हैं कि नहीं आया जो एप्लीकेशन अभी दिया गया उसपे। नहीं, काफी सालों से ये लोग प्रयास कर रहे हैं। अरे पूछो कितने बार लेखपाल कानून को नहीं जमीनें दोनों जन की नापी आई हैं, इन्हें नहीं मालूम, झूठ बोल रहे हैं। मतलब आप सत्य बोल रहे हो, यहाँ पर जो लोग हैं सब लोग झूठ बोल रहे हैं। तो बात कराबो, इन्हें से बात कराबो। लो बात करो चाचा, यहाँ पर नाप करने के लिए कोई आया? बताओ। कोई नापन नहीं है। कौन? हमने अभी दरख्वास्त दे दी साहब ले। अब अपनी अपनो ताल ना बनाओ तो कुछ ना बनाओ, मेरे रास्ता को ना बनाओ दिले। प्रधान जी आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप जो है एक बार लेखपाल साहब को बुलाकर वहां पर जो खेत है पाल साहब का वो खेत नपवा दो आप। आए तो आए प्रशासन नपी वो खेत, विधायक ने यशो से भी कही कि आप देखने जाना, ठीक। तहसील में भी इनकी एप्लीकेशन भेजी, इन्हीं के सामने से बताए रहे थे विधायक ने कही। हम नहीं गए थे विधायक के पास, यही लोग गए। अब जब उनके कान से लेखपाल कानून को ना पन्ना जाए तो हमारे प्रधान जी एक बात कहें, बुरा मत मानना, आपके अंदर या तो काबिलियत नहीं है या फिर आपको जो या तो काबिलियत नहीं है या फिर आप जो है यहाँ पर रास्ता खुलवाना नहीं चाहते हो। काबिलियत आपके पास है और हमारे पास तो कुछ है नहीं। हम ठीक है प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये पकड़िए। अच्छा, प्रधान जी का कहना है कि यहाँ पर काफी बार लेखपाल साहब आए नापने के लिए, कोई आया यहाँ पर? कोई नहीं। कोई आया यहाँ पर? पिछली साल तालाब के लिए नापना आए थे, रास्ता के लिए कोई नहीं नापना रहा। कोई आया यहाँ पर? नहीं। नाप करने के लिए कोई चाचा आया था रास्ता के? पिछली साल आए तो तालाब नपाओ रहे अपनो, लेकिन रास्ता कुछ नहीं। रास्ता की नाप करने के लिए कोई आया यहाँ पर? कोई नहीं आया। कोई आया? कोई आया? नाला खुदाई मारे आए थे, नाला बरसात खुदाई मारे आए। मतलब से आओ तो वैसे चले जाता, अपने मतलब से आओ तो चले जाता। इन मड़ाई तो कोई लेना दे रहा नहीं, पढ़न नहीं जा पाओ, एक बच्चा पढ़न नहीं जा पाओ, सब बिन पढ़े बच्चा है गाँव घूमता है, गुचिया गोली खेलते सब। अच्छा, ऐसा करो आप सभी लोग एक दिन समय निकाल कर, चाचा एक दिन समय निश्चित करके मेरे साथ आप जो है तहसील चलो। एसडीएम साहब से हम लोग मुलाकात करते हैं और उनके सामने समस्या रखेंगे, शायद समस्या का समाधान हो जाए। सही रहेगा या गलत? सही रही, बहुत बढ़िया रही। सही है चाचा? हाँ, बहुत बढ़िया। चलने के लिए राजी हो आप लोग? हम तैयार चलोगे भैया? सही है, चलेंगे। चलना चाहिए। हाँ, रत्ता करवाई दो तुम चले, सब जने चले। तो हम आपके साथ चल सकते हैं, आगे आगे आपको चलना पड़ेगा ना? ठीक है हम चलने के लिए राजी हो? हाथ उठाओ, कौन कौन चलेगा? पीछे मत हटना भैया, ठीक है? ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों? आगे की जो सच्चाई होगी हम आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन इस गांव में बहुत बड़ी समस्या है और जनपद फर्रुखाबाद के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, इस ग्राम सभा में जो गांव है, कौन सा गांव है जी? काकी मड़हिया। यहाँ पर आप जो है एक टीम भेजिए, यहाँ पर पता करिए कि यहाँ के लोग कितने मुसीबत में हैं। देखिए हाथ पैर टूटे हुए हैं, कोई भी निकास नहीं है इस गाँव में, कोई भी रास्ता नहीं है। दोस्तों, आप लोगों ने इतना समय दिया, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।